नमस्कार स्टूडेंट बंधु एवं दर्शक बंधु को हार्दिक नमस्कार। मैं आज संसाधन के बारे में बताना चाहूँगा। तो संसाधन क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि संसाधन वह चीज है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसमें हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने का गुण है, जो हमारे काम में आते हैं। ऐसे चीजों को हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ता है, अर्थात प्रौद्योगिकी का अर्थात मशीन का जरूरत पड़ता है, यंत्र की जरूरत पड़ता है, क्योंकि बहुत ऐसे चीज है तो वो संसाधन होता नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। अर्थात बहुत ऐसी चीज है जो कि हमारे काम में सीधे सीधे उपयोग नहीं हो पाता है। तो सीधे सीधे उपयोग नहीं होता है तो उसको उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ता है, मशीनों की जरूरत पड़ता है, यंत्र की जरूरत पड़ता है। और कुछ ऐसी भी चीज है वह सीधे प्रकृति से लेकर हम अपना काम में लगा सकते हैं, हमारा काम में वह सीधे सीधे आ सकता है। तो कहने का अर्थ यही है कि संसाधन वह चीज है जो हमारे जिंदगी में हमारे लिए काम में आए, हमारे आवश्यकताओं को दूर करें, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करें। तो ऐसे चीजों को हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन हमको लिखने के काम में आता है, इसलिए ये पेन हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हमको हमारा लिखने की आवश्यकता को वह पूरा करता है। यदि हमारा पास किताब है तो किताब भी संसाधन है, क्योंकि हमको पढ़ने की आवश्यकता है, हमारा पढ़ने की आवश्यकता को वह दूर करता है। अनाज है, गाड़ी है, मकान है, जितने सारे चीज हमारे काम में आ रहा है वो संसाधन है। 100 बात का एक बात यही है कि हमारे काम में आने वाले चीज संसाधन है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि संसाधन जो है वह कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं दोस्तों कि संसाधन जो होता है वह उत्पत्ति के आधार पर यदि हम देखते हैं तो संसाधन 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला जैव संसाधन, पहला जैव संसाधन। तो जैव संसाधन वह संसाधन है जो जीवित है, जो जिंदा है, और जिंदा जीवित रहकर हमारे काम में आता है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो इसलिए उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अर्थात वह चीजें जो जीवित है, जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, तो वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी जात, वनस्पति जात, यानी जितने प्रकार का इस संसार में प्राणी है, जितने प्रकार का यह वनस्पति है, जितने प्रकार का मछली है, ये सारे के सारे जीवित हैं और वह हमारे काम में आ रहा है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, इसलिए ये संसाधन है। तो वह कैसा संसाधन है? तो वह जैव संसाधन है। ठीक इसका उल्टा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दूसरा जो है वह है अजैव संसाधन। अजैव का अर्थ है जिसमें जान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जिसमें कोई किसी प्रकार का प्राण नहीं है, लेकिन हमारे आवश्यकताओं को वह पूरा करता है, हमारे काम में वो आता है। तो ऐसे संसाधन को हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, चट्टान हमारे तरह तरह का कामों में आ रहा है,
हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, इसलिए वह अजैव संसाधन है। धातुएं, जितने प्रकार का धातुएं हैं, जितने प्रकार का खनिजें हैं, वो ये सारे के सारे अजैव है और हमारे काम में आता है, इसलिए ऐसे संसाधन को हम अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रकार का देखते हैं दोस्तों, समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर अर्थात यह कितने समय के लिए यह संसाधन हो सकता है, यह समय के अनुसार इसको संसाधन को बांटा गया है। यह समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवी का अर्थ होता है फिर से नया हो जाना। एक बार उपयोग कर लेने के बाद वह कभी खत्म नहीं होता है। जिस संसाधन का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, यह कभी खत्म नहीं होगा, तो ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वह एक बार उपयोग करते हैं फिर ज्यों का त्यों हो जाता है, वह कभी खत्म नहीं होता है, तो ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा मिलते रहेगा, तो ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। पवन ऊर्जा, जब तक इस दुनिया में, इस संसार में हवा चलेगी, पवन चलेगी, तब तक हमें ऊर्जा मिलते रहेगा। तो ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा, जब तक सूर्य रहेगा तो धरती गर्म होगा, धरती गर्म होने से धरती से जो ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इस ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ऐसे ऐसे ऊर्जा को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ऊर्जा को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समाप्तता के आधार पर संसाधन दूसरा प्रकार का है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो एक बार उपयोग कर लेते हैं, जो एक बार अपना काम में लगा देते हैं, तो वह हमेशा हमेशा के लिए वह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनका गुणवत्ता खत्म हो जाता है। तो ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज पदार्थ का जब हम एक बार अपना उपयोग कर लेते हैं, तो वह खनिज का गुणवत्ता खत्म हो जाता है। तो ऐसे संसाधन को, ऐसे चीजों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा, कोयला, पेट्रोलियम, तो ऐसी ऐसी जो चीज है, इसका भंडार जो है वह सीमित है, और यह सीमित भंडार में वह जो है, तो वो सीमित भंडार से जब उसको निकाल के जब उपयोग किया जाता है, तब यह धीरे धीरे यह भंडार समाप्त हो जाता है, और एक दिन ना एक दिन यह हमेशा हमेशा के लिए ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए समाप्त होने वाले जो संसाधन है, उपयोग करने के बाद इसका गुणवत्ता खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार का, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन वह है जो, स्वामित्व का अर्थ होता है मालिकाना। मालिक कौन है? ये जो संसाधन है, इसका कोई ना कोई तो मालिक होगा, किसी का तो अधिकार होगा इस पर। तो ऐसे संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। ये चार प्रकार का होता है। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का तो पर्सनल, व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार जिस संसाधन में होता है, वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और व्यक्तिगत जैसे कि भूखंड,
कोई जमीन का कोई टुकड़ा है, कोई जायदाद है, तालाब है, कुआं है, तो ऐसे संसाधन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो ऐसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यदि ये भूखंड है तो वो भूखंड किसी व्यक्ति का हो सकता है, आप उस पर बोलिएगा कि ये हमारे है तो वो नहीं हो सकता है। ये जायदाद किसी व्यक्ति विशेष का होता है, यदि आप बोलिएगा कि ये हमारे हैं तो ये नहीं होगा। तालाब, कुआं, ये सारे जो संसाधन है, ये सारे के सारे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन दूसरा प्रकार का जो है वो ये है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का अर्थ होता है कि इस समाज में रहने वाले जितने सारे लोग होते हैं, वो सारे के सारे लोगों का उस पर अधिकार होता है। जैसे चारण भूमि, जहां पशु को चराने वाले जो जगह है, जो क्षेत्र होता है, तो ऐसे भूमि का अधिकार सबका होता है, समाज का, उस समुदाय का सबका होता है। फिर शमशान भूमि, जहां मुर्दों को जलाया जाता है, शमशान भूमि, तो ऐसे भूमि पर सबका अधिकार होता है। पार्क पर सबका अधिकार होता है। खेल का मैदान, ये सबका अधिकार होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जिस पर सभी का अधिकार होता है, सबका जिस पर अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तीसरा प्रकार का संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जो अपना राष्ट्र का, अपना देश का सीमा के अंदर वाले जितने संसाधन है, वो ये सारे के सारे संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जो अपना देश का सीमा का, राजनीतिक सीमा जो होता है, राजनीतिक सीमा के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं, उसे ही हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय का अर्थ अपना देश के अंदर वाले। तो जैसे कि जल संसाधन, सारे खनिज पदार्थ, वन्य जीवन, यानी ये सारे के सारे जो संसाधन है, ये संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब चौथा प्रकार का संसाधन देखते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वह है जो कि अपने राष्ट्र का राजनीतिक सीमा से, अर्थात तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद वाले जो क्षेत्र होते हैं, बाद वाले जो एरिया होते हैं, तो उस एरिया को हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब जो देख रहे हैं कि ये भारत का मानचित्र है, और ये भारत का मानचित्र का ये जो आप अरब सागर देख रहे हैं, हिंद महासागर जो देख रहे हैं, हिंद महासागर से यहाँ 200 किलोमीटर जो दूरी है, 200 किलोमीटर दूरी के जो बाद वाले जो क्षेत्र है, बाद वाले जो समुद्री भाग है, तो इस भाग पर सबका अधिकार होता है। तो सबका जब अधिकार होता है, सब देश इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों चौथा प्रकार का जो संसाधन है। चौथा प्रकार का जो संसाधन है दोस्तों, वह है विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर संसाधन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित संसाधन। तो संभावी संसाधन, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा
संचित कोश संसाधन। तो संभावी संसाधन, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, अर्थात वह तो है, उपस्थित है, वर्तमान में है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है। अर्थात संभावी संसाधन अर्थात इस वह संसाधन तो है जो संभव है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संसाधन का उपयोग अभी नहीं किया गया है। तो ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा, राजस्थान एक ऐसा वनस्पति विहीन जो राज्य है, तो ऐसे राज्य में पवन का भरमार है। पवन मतलब कि वहाँ हमेशा के लिए खुले मैदान में वह पवन तेजी से चलता है, तो वहाँ हम चाहेंगे तो वहाँ पर हम पवन ऊर्जा का हम पवन चक्की के द्वारा से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में सौर ऊर्जा, गुजरात में तापमान अधिक होने के कारण वहाँ हम चाहेंगे तो सौर ऊर्जा वहाँ बना सकते हैं, अर्थात वहाँ ऊर्जा प्राप्त करने का संभावना है, लेकिन अभी वैसा जगहों पर वैसे ऊर्जा का उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। दूसरा प्रकार का विकसित संसाधन, संचित कोश संसाधन ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग मौजूद तकनीकी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। अर्थात संचित कोश संसाधन जो है यह भंडार संसाधन का ही एक रूप है, और यह संसाधन का संचित कोश संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं, और यह भविष्य में अपना जैसे जैसे हमें आवश्यकता होगी वैसे आवश्यकता के अनुसार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह एक संचित किया हुआ है, यह एक इकट्ठा किया हुआ है ऐसे संसाधन जिसमें उसे अधिक हमें नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वह एक संचित किया हुआ वह एक संसाधन है जिसका उपयोग हम मौजूद तकनीकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम संचित संसाधन कहते हैं।